एक चीज जो हमें सबको आपस में जोड़े हुए है वो है कि हम सब की माँ एक है, भारत माँ। हम उस भारत माँ की संतानें हैं। ये भावना हम सब में होना, हम सब के अंदर इस मातृभूमि की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य को और मजबूत करता है। एनसीसी पब्लिक कैंप 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एनसीसी कैडेट्स को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। एनसीसी कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम ने कैडेट्स के जोश, अनुशासन और देशभक्ति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है और एनसीसी जैसी संस्थाएं ही देश को सुरक्षित हाथों में रखती हैं। एनसीसी कैडेट्स के जोश और देशभक्ति का भाव देखकर मैं बेहद प्रभावित हूँ। ये ट्रेनिंग हर आपदा से लड़ने की तैयारी है और एक जिम्मेदार देशभक्त नागरिक बनाने की नींव है। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता का पूरा बयान। आज आप सबसे मेरा मिलना मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से आज का ये दिन एक है, जिसे सचमुच मैंने महसूस किया और उसमें इतनी खुशी थी कि आज मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा देश सचमुच सुरक्षित हाथों में है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ताली बजा सकते हैं आप अपने लिए। थैंक यू। आज के इस विशेष मौके पे उपस्थित हम सबके बहुत ही आदरणीय डायरेक्टर जनरल एनसीसी जनरल वीरेंद्र वश जी, आप सभी ऑफिसर्स गण, हमारे दिल्ली सरकार में एजुकेशन सेक्रेटरी पांडुरंग के पोले जी, और आप सभी जोश से भरे हुए मेरे प्रिय देश भर से आए कैडेट्स गण। मुझे आप सबके बीच में यहां उपस्थित होकर अपने स्कूल के दिन याद आए, जब हम भी इसी तरह की गतिविधियों को अपने साथी स्टूडेंट्स को करते हुए देखते थे। मेरा झुकाव थोड़ा कल्चरल की तरफ था, पर आज मैं महसूस कर रही हूं कि मैंने क्या मिस किया। आप सब यहां पर इतने शानदार प्रेजेंटेशन, जो ब्रास बैंड की मैंने देखी, जो मार्च पासन देखा, जो कल्चरल एक्टिविटीज देखी, डांस, ड्रामा, थिएटर, प्रेजेंटेशंस, हर चीज में सहा आपका जोश काबिले तारीफ था। और यहां पे लहराता हुआ तिरंगा सच में मन की भावनाओं को बल देने वाला था। आपके एक साथ चलते हुए कदम और बैंड की वो धुन, ऐसे लग रहा था कि जैसे देश की धड़कन सुनाई दे रही है। इतने सुंदर माहौल में, 3 रंग के तिरंगे में जैसे मानो वर्तमान, भविष्य और इतिहास एक साथ दिखाई देने लगा हो। और आप सबके जोश और हौसले ने और अनुशासन से मैं सच में बहुत प्रभावित हूं। मैं जनरल साहब से लगातार बातचीत कर रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से देश के हर राज्य में कैडेट्स का ट्रेनिंग होता है और वो ट्रेनिंग हर उस आपदा से, विपदा से लड़ने की तैयारी है। एक देशभक्त नागरिक तैयार करने का पूरा स्ट्रक्चर है और हर दिल में देशभक्ति का भाव भरने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। मैं हमेशा इस बात को मानती हूं कि किसी भी व्यक्ति में जो संस्कार हमें डालने होते हैं वो बचपन से ही
आते हैं तो वो ताह उम्र चलते हैं। आप एक ग्रोन अप व्यक्ति के अंदर चाहें कि देश से जुड़ाव आ जाए या कुछ और एडिशनल भावनाएं उसमें जुड़ जाए तो शायद संभव नहीं है, पर बचपन से जब अपनी मातृभूमि की मिट्टी से हम जुड़ते हैं, देश की एकता और अखंडता को हम अपना लक्ष्य मान लेते हैं, तो जिंदगी भर उससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और यूनिटी और डिसिप्लिन युवाओं में यदि कोई एक संस्था लगातार सालों से दे रही है तो वो सच में हमारी एनसीसी है। एनसीसी का मोटिव ही युवाओं में देशभक्ति, विभिन्नता में एकता और संविधान की श्रेष्ठता दिए जाना है। आज यहां मैंने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और गुजरात से अरुणाचल तक सभी राज्यों के कैडेट्स यहां, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोली है, परंपराएं, पहनावा, खान पान सब अलग है, पर एक चीज जो हम सबको जोड़ती है वो है भारतीयता। हम सब भारतीय हैं, इस बात का हम सबको अभिमान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कैंप के रूप में आज ये पूरा एनसीसी परिसर गुंजायमान है और स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप यहां पर संभव हो पा रहा है। और एक चीज जो हमें सबको आपस में जोड़े हुए है वो है कि हम सब की मां एक है, भारत मां। हम उस भारत मां की संतानें हैं। ये भावना हम सब में होना हम सब के अंदर इस मातृभूमि की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य को और मजबूत करता है। मैं हमेशा मानती हूं कि देश को आगे बढ़ाना, देश को विकसित करना, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। ये 140 करोड़ का बड़ा देश यदि हम सोचे कि केवल सरकारें कर लेंगी, केवल प्रधानमंत्री कर लेंगे या कोई मुख्यमंत्री कर लेंगी तो संभव नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ उड़ीसा के भी कैडेट्स बैठे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जगन्नाथ जी का जैसे भव्य रथ होता है, उसको ले जाने के लिए हजारों हाथ लगते हैं, हर व्यक्ति अपना सहयोग देता है तो जगन्नाथ जी का रथ होले होले आगे बढ़ता है। हमारा देश भी प्रभु जगन्नाथ जी के उस रथ के समान विशालकाय है। उसे आगे बढ़ाने का यदि मन है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने की यदि दृढ़ इच्छा है, तो उसमें हम सबको, देश के हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग देना पड़ेगा। अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि मेरे जिम्मे क्या काम है, छोटा या बड़ा। नहीं चलेगा कि भगत सिंह हो पर वो पड़ोस के घर में हो, नहीं चलेगा। भगत सिंह हो और वो हर घर में हो, तभी देश आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं आज देश के राष्ट्र नायक मुझे आप सब लोगों में दिखाई दे रहे हैं, जो कल को अलग अलग पदों पे पहुंच के अलग अलग दायित्वों को संभालते हुए, हो सकता है आप में से कोई हमारे देश की सेना का अध्यक्ष बने, हो सकता है आप में से कोई राजनेता बने, हो सकता है आप में से कोई और कोई जिम्मेवारी निभाता हुआ देश के लिए काम करे। पर मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि आप जहां भी रहेंगे, हर पल देश के लिए जिएंगे और देश के लिए ही मरना चाहेंगे। मैं एनसीसी का जो लक्ष्य है कि युवा शक्ति को तराश के एक एनर्जेटिक और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना, इससे पूरी तरह सहमत हूं। और शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसीलिए पूरी की पूरी इच्छा शक्ति हम युवाओं पे केंद्रित है। उन्हें मालूम है कि देश का बहादुर एनसीसी कैडेट ही, देश का बहादुर युवा कैडेट ही देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को
संभाल सकता है, देश के सम्मान, स्वाभिमान और संविधान उसकी रक्षा कर सकता है। और मैं इस बात को और आगे लेके जाना चाहती हूं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है इस मातृभूमि ने दिया है। ऐसा नहीं है कि देश के आजाद होने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई है। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, केवल उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, जिम्मेवारी हम सबकी भी है। आज और अधिक है कि उन्होंने अपना जीवन देकर के इस देश को आजाद तो करवा दिया, पर अब कहां किस और भारत को लेके जाना है, जिम्मेदारी है। मैं इस गणतंत्र दिवस पे होने वाली परेड में आप सब लोग सम्मिलित होंगे, अपनी भूमिका अदा करेंगे और जब कदम से कदम मिलाते हुए कर्तव्य पथ पे आप बढ़ेंगे तो कर्तव्य का वो बोध आपके दिलों में गूंज रहा होगा। वो आपको जीवन के हर क्षण ये बताएगा कि भारत मां के स्वाभिमान को मुझे बना के रखना है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस बात की जिम्मेदारी को निभाना चाहती हूं कि जितनी भी दिक्कतें दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमारे एनसीसी कैडेट्स को आ रही हैं, उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जनरल साहब, आपने जितनी बातें मुझसे डिस्कस की है, मैं कोशिश करूंगी कि उन सारी समस्याओं को समाधान मिले, चाहे वो जमीन की प्रॉब्लम हो, चाहे सेंटर की प्रॉब्लम हो और चाहे हमारे स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज की प्रॉब्लम हो। इन सब को बेहतर एटमॉस्फेयर में ट्रेनिंग देना हमारा फर्ज है। ये देश के युवा देश को अपने कंधों पे आगे ले जाने के लिए तैयार है। ये कंधे मजबूत हो, दिल में दृढ़ शक्ति हो और मन में जो आवाज आती है, जो मस्तिष्क हमें कहता है, दिमाग कहता है कि मेरा देश पूरे विश्व में सबसे आगे होना चाहिए, जो अभी प्रस्तुति यहां हुई कि मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबको ढेरों बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं और इतना कहना चाहूंगी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।